नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आप सभी दर्शकों का महाकाली सम्मेलन 2020 में स्वागत करता हूं। कालिका मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा दोनों जिलों के सीमांत क्षेत्र में ऊंची एवं खूबसूरत चोटी पर स्थित है, जो अल्मोड़ा के स्याले ब्लॉक और गढ़वाल के बिरुखाल ब्लॉक में पड़ता है। इस चोटी से ठीक सामने सुंदर हिमालय का दृश्य दिखाई देता है। कालिका मंदिर के चारों ओर से पहाड़ अनेक वृक्ष लताओं से ढके हुए हैं और हरियाली ओढ़े ऊंचे नीचे पहाड़। इस खूबसूरती का अंदाजा आप यहाँ आके ही लगा सकते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी भटियारी वंशज को दी गई है, जो गढ़वाल और अल्मोड़ा से हैं, जो आज भी सनातन रूप से उसका निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और प्रत्येक 3 साल बाद एक बड़ा मेला होता है, जिसे हम जतोड़ा भी कहते हैं। तो अब मिलवाते हैं हमारे आज के बहुत ही खास गेस्ट, जिन्होंने उत्तराखंड में रोजगार के लिए एक पहल करी है और हर तरीके से, जैसे प्लांट्स को लेके, फलों के पेड़ों को लेके एक नया लोगों के उधर जागरूकता फैलाई है और हर तरीके से वो फार्मिंग को लेके बहुत सारे तरीके के कार्य कर रहे हैं। तो आइए मिलाते हैं श्री विक्रम रावत जी से। विक्रम रावत जी, आपका इस महाकाली कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। पहले तो सब आप लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें जो है लाइव दिखा रहे हैं और माँ कालिका का जो आशीर्वाद है, मैं जो है सब उत्तराखंड वासियों पर इसी तरह से बना रहे। मैं कालिका माता जी से ये आग्रह करूंगा कि सब यहाँ पर उत्तराखंड प्रवासी वासी जो भी हैं वो उत्तराखंड की तरफ आए और यहाँ विकासोन्मुख कार्यों को करें। मैं विक्रम सिंह रावत, मुझे विक्रम भैया भी कहते हैं, और मैं 2 बार जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ। ग्राम सभा गंगाओं का रहने वाला हूँ। एलिसेंट विकास खंड पौड़ी गढ़वाल से हूँ। जी जी जी। तो सर, आपका गांव का नाम क्या है वैसे? आप गंगाओं का गांव? अच्छा अच्छा। सर, आपने रोजगार एलिसेंट पौड़ी गढ़वाल। जी जी जी। सर, आप गांव में रोजगार को लेकर एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। मतलब आपने सभी लोगों को एक प्रेरणा दी है कि कैसे गांव में रोजगार किया जा सकता है, गांव में काम की कोई कमी नहीं है। लोगों को इस चीज का एक मैसेज दिया है, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। तो सर, हम जानने चाहेंगे कि आप किस तरह के ये प्लांट को लेके या फलों के पेड़ को लेके आप किस तरह के कार्य कर रहे हैं वहां पे अभी? सबसे पहले तो जो है मैं दीपक रावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। यहाँ पे नरेश जी भी हैं, जिन्होंने जो है इस योग्य मुझे समझा कि मैं उत्तराखंड में जो है कुछ नया कार्य कर रहा हूं। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं जो है जिला पंचायत का सदस्य था, तो उस समय भी जो है मेरे सामाजिक दायरे में, जिस दायरे में मैं काम करता था, तो उसकी भी बहुत सारी कहानियां हैं। जब मैं दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य बना, तो उस समय जो है जब हम मंचों से भाषण दिया करते थे कि यहाँ का पानी, यहाँ की जवानी यहीं रुकनी चाहिए और उत्तराखंड का चौमुखी विकास होना चाहिए। लेकिन मैं जब जो है अपने उद्बोधन में यहाँ के युवाओं को कहता था, अपने माँ बहनों को कहता था, तो संभवतः वो मेरी बात को समझ नहीं पाए। उसके तदुपरांत जो है यहाँ पर आरक्षण आया और सीटें बदली, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं जो है जिस बात को कहता था उसे जो है करके धरातल पे उतारूं। इसके लिए जो है मैंने मन बनाया कि हमारी एक पुश्तौनी जमीन थी, जिसको कि जो है हम यहाँ पर जो है वैसे ही बंजर छोड़ के जो है चले गए थे। मन आया कि मैं क्यों ना जो है इस बंजर जमीन में कुछ काम करूं। तो दीपक जी, मैं आपसे सच बताना चाह रहा हूं कि जब मैंने एप्पल फार्मिंग के बारे में प्लान सोचा,
तो उस समय मैंने सबसे पहले अपनी माताजी और पिताजी और मिसेज को जो है इस संबंध में बताया कि मैं जो है वहां पर सेब के पेड़ लगाना चाहता हूं। तो मेरी माताजी ने भी मेरा विरोध किया, मेरे पिताजी ने भी जो विरोध किया, और मेरी मिसेज ने भी कहा कि कहाँ उल्टे काम कर रहे हो। लेकिन मेरा एक कर्तव्य बनता था, एक बेटा होने के नाते, एक पति होने के नाते, कि मैं अपने परिवार वालों से पूछूं। लेकिन जब उनके द्वारा मना कर दिया गया, लेकिन मेरे मन के अंदर वो टीस थी कि मुझे जो है यहाँ कुछ करके दिखाना है। उसके बाद जो है मैं हिमाचल गया, नौनी यूनिवर्सिटी से जो है वहां पे एक डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी में जो है डॉक्टर चंदेल सर हैं। और तारीफ की बात मैं ये बताऊं आपको कि यहाँ पर जो है जब भी पहले से सेब उगते थे तो हरे सेब उगा करते थे। तो मैं कंफ्यूज था कि हो सकता है कि यहाँ लाल लाल सेब के पौधे जो है यहाँ नहीं आते होंगे। और जब ये मिथक मैंने तोड़ने की कोशिश की, कुछ क्षेत्र के लोगों से पूछा, तो उनका कहना था कि यहाँ सेब बिल्कुल नहीं होंगे और इस काम को करके कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन मेरे मन में एक बात थी कि मैं यहाँ लाल सेब के पौधे लाऊंगा और लाल सेब उगा करके दिखाऊंगा। तो वाईएस परमार यूनिवर्सिटी में जैसे ही डॉक्टर चंदेल साहब जो है मेरा परिचय हुआ, तो मैंने यहाँ से उनसे कहा कि डॉक्टर साहब मैं कुछ सेब के बारे में जो है ABCD कुछ नहीं जानता था। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे जो है आपने लाल सेब के पेड़ देने हैं। दीपक जी, नरेश जी, मैं सच बताऊं, ये सेब लगाने की प्रेरणा मेरे को तब मिली कि जब मैं बहुत छोटा था, और जब हम 25-30 लड़के जो है कोई दिल्ली से हमारे भाई आते थे, घर आते थे, और हम उनके जो है स्वागत करने के जो है गांव के अंदर जाया करते थे, तो मिठाई तो दे देते थे, मीठे चने भी दे देते थे, लेकिन जो है वो सेब नहीं दिया करते थे क्योंकि सेब कम लाते थे। और हम छोटे बच्चे थे तो हमारी नाक बहुत तेज होती थी। हम कहते थे यार कि दिल्ली से सेब भी लाए हैं पर सेब नहीं दे रहे हैं। लेकिन कभी कभार कोई आते थे तो 1-2 सेब दे दिया करते थे, तो हम आपस में जो है बच्चे मिल बांट करके जो है उसको खा लिया करते थे। बस वही मेरे मन के अंदर थी कि मुझे जो है इस तरह के लाल सेब जो है यहाँ तैयार करने हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि हमारी जो है बदनसीबी समझ लीजिए कि यहाँ पर अभी तक भी जो है हमारी उत्तराखंड सरकार जो है ये अब जो है हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है। तो पहले यहाँ पर जो है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की तरफ जो है किसी भी अधिकारी हो, चाहे IAS अफसर हो, उनका ध्यान नहीं रहता था, जिसके कारण जो है जब भी कोई पेड़ आते थे तो एक बार मैं अखरोट लाया सब उद्यान विभाग से, और मैंने जो है 40 पेड़ लाया उस समय, आज से 20 साल पहले की बात है। तो उसमें से जो है 8-10 पौधे मेरे हो गए, लेकिन जो है बच्चों ने देखे उसमें 2-2 4-4 आए थे। तो मैंने छोटे बच्चे थे मेरे, तो मैंने उनसे कहा कि बेटा ये अखरोट मत तोड़ना, जब ये पक जाएंगे तो इनको तोड़ के खाएंगे। तो बच्चे जो है वो मेरी बात को माना उन्होंने, नहीं तो वो पता नहीं कब के तोड़ देते। लेकिन हुआ साहब, जब पकने का दिन आया और मैंने कहा बेटा अब ये अखरोट तोड़ देते हैं, जब हमने वो अखरोट तोड़े तो सर जो है आप यकीन नहीं करोगे, पत्थर टूट गया पर अखरोट नहीं टूटा। ये जज्बात है और सच्चाई मेरे जीवन में ये हुआ। इसलिए मैंने संकल्प लिया कि मैं जो है इस उत्तराखंड सरकार से जो है मैं इन पौधों को नहीं लूंगा। जबकि मेरे को जो है उद्यान विभाग में बहुत अच्छे अधिकारी जो है, जब मैंने ये बगीचा लगाया उस समय थे, लेकिन जो है कहते हैं कि छाछ का जला भी जो है, दूध का जला हुआ छाछ भी जो है फूक फूक के पीता है। तो इन्होंने कहा कि आप हमसे पेड़ ले जाओ, लेकिन मैंने जो है मना कर दिया। फिर मैं ये भरसार यूनिवर्सिटी जो है उस समय खुल गई थी, वहां पर गया। मैंने सोचा मैं लाल सेब के पौधे लाऊंगा, लेकिन उद्यान विभाग के वही कर्मचारी जो है वहां पर जो है काम कर रहे थे। तो मुझे लगा कि जैसे मैं अखरोटों में जो है, आज तक भी जो गाँव में जब दिखता था मैं कि जो जिसके भी सेब के पौधे रहते थे तो हरे ही सेब होते थे, कभी मैंने लाल नहीं देखे हो। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं जो है हिमाचल में जो है बहुत अच्छा जो है एप्पल पे वहां के लोग काम करते हैं, तो क्यों ना मैं वाईएस परमार यूनिवर्सिटी से जुड़ा। और वहां पे डॉक्टर चंदेल सर से मैंने ये फोन पे मैं बात किया करता था कि डॉक्टर साहब मेरे को जो है लाल सेब के पेड़ देने हैं। वो कहते थे कि आप हमारे 2 जनवरी को ऑक्शन होता है और आप जो है हिमाचल में आइए नौनी यूनिवर्सिटी में आइए और आपको आप पौधे तैयार कर दे दिए जाएंगे। तत्पश्चात में 2-4 दिन के बाद फिर फोन कर दिया करता था, क्योंकि शौक था मुझे कि डॉक्टर साहब मुझे जो है लाल सेब के पेड़ देने हैं। तो
चलता रहा। उन्होंने कहा यार आप लाल लाल मत बोला करो, आप यहाँ आओ और आपको जो है 100% हम लाल ही देंगे। तो चलिए साहब, मैं जो है नौनी गया। नौनी में जो है मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे जो है लाल सेब, क्योंकि जो है वही वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मैंने सोचा कि क्या पता मिलते हैं नहीं मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से मेरे से व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने मेरी रहने की व्यवस्था भी कर दी थी, ठहरने की व्यवस्था भी कर दी थी, खाने की भी व्यवस्था कर दी थी, जबकि मैं उनको मन से चाह रहा था कि मैं किसी अच्छे होटल में जो है सोलन में बुलाऊं और उनको वहां पे थोड़ा थोड़ा रात को बैठेंगे और बातचीत करेंगे, तो मुझे शायद वो अच्छे लाल सेब के पौधे दे देंगे। लेकिन उन्होंने जो है मुझे ये कहा कि होटल में कमरा लेने की जरूरत नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में आइए और यूनिवर्सिटी में जो है यहाँ गेस्ट हाउस है, आप गेस्ट हाउस में रहिए, आपकी रहने की, ठहरने की, खाने की व्यवस्था मैं करूंगा। तो फिर जो है उन्होंने मुझे ये कहा कि 5 बजे मैं छूट जाऊंगा, आप 5 बजे जो है मेरे से बात करिए। मैं 5 बजे जो है, जैसे ही जो है 5 बजे मैं सोच रहा था कब 5 बजेंगे और डॉक्टर साहब मुझे मिलने आएंगे। तो 5 बजने के बाद वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा भाई आप काम क्या करते हो, आज तक आप काम क्या करते थे? मैंने कहा साहब मैं तो जो है सोशल वर्कर हूँ और जिला पंचायत सदस्य था मैं आज तक, लेकिन अब कुछ नहीं हूँ और इसलिए जो है। तो बोला आप सेब का बगीचा भी लगा रहे हैं? मैंने कहा जी साहब मैं सेब का बगीचा भी लगा रहा हूँ। तो बोल कैसे करके लगाओगे? मैंने कहा जैसे साहब हमारे बुढ़े बुजुर्ग लगाते थे, कुदाल ले जाऊंगा और जो है वहां सेब के पौधे रोप दूंगा और उसके बाद क्या करोगे? बोले उसके बाद मैंने कहा मैं भाषण देने, नेतागिरी करने चले जाऊंगा। उन्होंने जब मेरी बात को सुना, क्योंकि मैं काफी टाइम से उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए रावत जी आप ऐसा है कि आप नेतागिरी करो, बल ये एप्पल फार्मिंग के चक्कर में मत पड़ो। तो मेरे दिमाग के अंदर जो है, मेरे जहन में एक क्वेश्चन जागा कि मैंने कहा साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने ऐसी बात क्यों कही? उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि एप्पल फार्मिंग जो है ये बहुत सेंसिटिव कार्य है और इसको जो है बच्चे की तरह पालना पड़ता है। अगर आप जिस तरह से पौधा लगाने की बात कर रहे हैं और जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि पौधे लगाने के बाद मैं जो है सोशल वर्क पे चले जाऊंगा, तो इस तरह से जो है आपको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा और आपके सेब भी नहीं होंगे। सुन रहे हैं सर? जी जी जी। तो उसके तत्पश्चात मैंने संकल्प लिया कि मैंने कहा कि जैसे डॉक्टर साहब आप जैसा कहोगे मैं उसी तरह से काम करूंगा, और डॉक्टर साहब ने जो भी मुझे बताया उस आधार पे मैंने काम करना शुरू किया और आज भगवान की कृपा से जो है मेरा ऑर्चर्ड जो है ठीक ठाक हो गया है और अब जो है मैं बाजार में जो है सेब भी बेचने लग गया हूं। तो आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद रहेगा तो अभी एक ऑर्चर्ड मैं और बनाने वाला हूं। जी जी सर, आपकी सर जो जिस तरीके से आपने क्योंकि बिना मेहनत के कुछ चीज होती भी नहीं है, और आपका ही मुझे पता है कि बहुत बड़ा संघर्ष रहा होगा, क्योंकि कई लोग कई नेगेटिव भी हो जाते हैं, और लेकिन मुझे पता है कि आपने अपना दृढ़ समझ छोड़ा नहीं और आप कार्य करते रहे, इसीलिए आज शायद उसका उसका फल देख रहे हैं। सर मेरे साथ योगा गुरु नरेश जी भी हैं, मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी हैं, मैं चाहूंगा कि आगे का कार्यक्रम वो संचालित करें। जी नरेश जी। विक्रम सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज प्रोग्राम में आए और आपने अपना कीमती समय दिया। और आप आजकल के लिए बहुत ही बढ़िया स्वरोजगार का काम कर रहे हैं और आपको देखकर पूरे क्षेत्रवासी प्रेरित होंगे कि हमारे भाई साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और सेब के साथ साथ मैंने सुना है कि आप कुछ मधुमक्खी पालन, जैम बनाना भी आपने शुरू किया हुआ है, तो क्या जी जी मधुमक्खी पालन कैसे चल रहा है? जी सर, जी सर। एक्चुअल में मेरे जो है ये एप्पल फार्मिंग पे ही मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं मल्टीपर्पज जो है किसानी यहाँ पर कर रहा हूँ। मेरे पास एप्पल के जो है 2100 पौधे हैं, 26 प्रकार के जो है मेरे पास सेब है, 150 मेरे पास जो है अखरोट के पौधे हैं और 250 के करीब जो है मेरे पास जो है ये नाशपाती के पौधे हैं।
जिन पे मैं काम कर रहा हूं, पहले से काम कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैंने जो है उसके साथ जो है और कुछ चीजें जोड़ी हैं। आप कहो तो मैं बता दूं। जी जरूर जरूर। एप्पल अब मेरे सेव होने लगे जब, तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है लंगूर और बंदरों ने जो है मुझे बहुत परेशान कर दिया था। उसके लिए जो है मैं 3 कुतिया और 3 कुत्ते जो है भोटिया नस्ल की लाया, जिससे जो है अब जो है मेरे बगीचे के अंदर जो है ना बंदर आते हैं ना लंगूर आते हैं, और कम से कम जो है मैं 40 और 50 हजार के कुत्ते के बच्चे बेचता हूं, भोटिया डॉग्स। जी जी। मेरे पास जो है 3 गायें हैं जो कि आवारा छोड़ दी थी लोगों ने, और मैं उनको पकड़ करके लाया, क्योंकि मैं गांव से गोबर लाता था, तो अब गोबर मुझे यहीं पे मिलने लग गया है, जिसमें कि जो है 2 जर्सी गायें थी, और वो जो है 3 साल से मैं उनको पाल रहा था। एक दिन मैंने डॉक्टर साहब से बात की कि डॉक्टर साहब जो है मेरे पास गायें हैं, लेकिन वो बच्चा भी नहीं देती हैं, और जो है यहाँ पर सुविधा भी नहीं है, और खाली मुझे जो है उनसे गोबर मिलता है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा कि आप जो है एक इंजेक्शन आ रखा है, अगर आप उसे लगाओगे तो 21 दिन तक जो है आपको उसका कोर्स करना है, तो उसके बाद आपको दूध भी देने लग जाएंगी। तत्पश्चात मैंने कहा तो डॉक्टर साहब ठीक है, कितने का पड़ेगा? उन्होंने कहा 3000 का पड़ेगा। तो मैंने कहा सर जो है 3000 मैं दूंगा और आप लगवा दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई मैं लगाने के जो है 500 रुपए रोज के लूंगा। 21 दिन का उसका कोर्स था। तो मैंने सोचा कि ये गाय तो जो है फिर मुझे बहुत महंगी पड़ जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जो है मैं किट मैं ले आऊंगा, अपने पैसे से रामनगर से मंगा दूंगा, आप एक दिन मुझे जो है बता दीजिएगा कि ये इंजेक्शन लगता कैसे है। तो इंजेक्शन जो है इंटरवीनस तो मैं देना जानता था, इंटरमैस्कुलर में देना जानता था, लेकिन एक सबकट इंजेक्शन आता है वो मैं नहीं जानता था। तो मैंने डॉक्टर साहब को ये कहा कि आप मुझे जो है बता जाओ, एक दिन लगा करके दिखा जाओ कि किस तरह से लगता है। तो वो चमड़ी पे लगता है। अब वो मुझे दिखा के चले गए। उस दिन का मैंने उनको 500 रुपए दिया, और 21 दिन तक जो है मैंने अपने आप जो है उस गाय को इंजेक्शन लगाया। आजकल वो जो है सुबह और शाम जो है 2 किलो दूध सुबह और 2 किलो शाम दूध भी देने लग गई है। साथ ही नरेश भाई, दीपक जी, मेरे पास जो है कड़कनाथ मुर्गी जो है एक हल्द्वानी और रामनगर के बीच में एक ये अपना जो सरदार जी हैं उनका एक फार्म है। तो मुर्गियां भी वो बहुत महंगी बता रहे थे, 1000 रुपए की मुर्गी बता रहे थे और 2000 का मुर्गा बता रहे थे। तो मैंने कहा ये भी जो है अगर मैं जो है 50-60 लाऊंगा तो बहुत ज्यादा बिल बैठ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि यहां से अपनी जो घरिया नस्ल की मुर्गी होती है 3 मुर्गी लाया, और वहां से जो है मैं 2 ट्रे अंडे लाया, और उससे जो है मैंने यहां पर आज के दिन में जो है अपने पास जो है 3-4 महीने के अंदर में जो है 50 और 60 मुर्गियां जो है कड़कनाथ कर दी हैं। तो यहाँ जंगल में रहता हूं, तो कभी अंडे खाने का मन करता है तो कड़कनाथ के अंडे भी खाता हूं, सेहत भी बनी रहती है। और जो है उसका जो बीट होता है उसको मैं जो है पेड़ में डलवाता हूं। गाय अगर गोबर करती है तो उसको जो है मैं पेड़ में डलवाता हूं और दूध पीने को मिल जाता है। कुत्ते जो है मेरे जो है बंदर और लंगूर भगाते हैं, और जब उनके बच्चे होते हैं तो 30-40 हजार के वो भी बिक जाते हैं। जी बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूंगा कि ये पेड़ों का तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा। जी ये गांव में क्या क्या फल आराम से लग सकते हैं जिनमें मेहनत कम है और मुनाफा ज्यादा कमाया जा सकता है? ऐसा आपका एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है? सर देखिए, सबसे पहले तो सवाल जो है आपका बड़ा जरा मुझे जो है खतरनाक और कंफ्यूज जैसा लग रहा है, कि जिसमें मेहनत आप 100% ये समझिए कि जिसमें आप मेहनत कम करना चाहते हैं उस काम में ही नहीं होना है। आप अन्यथा ना लें। ये सच बात है कि किसी भी काम को अगर करना हमें होता है
तो उसे शिद्दत से करना होता है और जज्बात के साथ में करना होता है, तब जाकर के जो है वो काम संभव हो पाता है। नरेश जी, यही जी, हमारे जी। उत्तराखंड की जो है विडंबना रही है कि काम कुछ नहीं करना है। अगर हमारे दादा और परदादा अगर इस जमीन को उस जमाने में अगर खोद के सीढ़ी नुमा खेत नहीं बनाते, जिनको आज हम बंजर छोड़ गए हैं, छोड़ के दिल्ली और बंबई चले गए हैं, तो संभवतः जो है ये खेती नहीं बनते। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें उन बुजुर्गों से ये प्रेरणा लेनी होगी कि जिन्होंने इन पहाड़ों को रौंद करके जो है यहाँ इतने बड़े-बड़े चट्टानों को काट करके जो है यहाँ खेत बना दिए, और खेत बनाने के बाद जो है यहाँ पर तो पहले जमाने में जो है खाली नमक और कपड़ा जो है रामनगर ढाकर से लाते थे और सब कुछ यही होता था। लेकिन आज जो है चकाचौंध की जो दुनिया पाश्चात्य देशों की यहाँ आई है, तो उससे जो है हम लोग यहाँ से पलायन करने लग गए। और मैं तो समझता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ अपने युवा साथियों से, कई मेरे दोस्त भी हैं, मेरे गांव के भी हैं, मेरे क्षेत्र के भी हैं, और उत्तराखंड से तो संभवतः पौड़ी से तो जो है लगभग पलायन अधिक ही हुआ है इन 13 जिलों में। लेकिन मैं सब अपने युवा भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि भाई आप जो है प्रदेश की चकाचौंध को छोड़ करके और इन शुद्ध पहाड़ी वादियों में जहां हमें पानी बहुत अच्छा शुद्ध पानी मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, ऑर्गेनिक खाना मिलता है, हम बस जितनी मेहनत हम जो है दिल्ली, बंबई, कलकत्ता इन महानगरों में अपना समय खो रहे हैं, और उस पसीने की जो उस कड़कड़ाती धूप में जो है हम अपना पसीना बहा रहे हैं। अगर उससे भी आधा, आपकी बात पे आ रहा हूं मैं, अगर उससे भी आधा अगर हमने इन पहाड़ों में कर दिया, तो भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां हम सोना उगलवा देंगे। और फलों की बात रही तो यहाँ पे सेब बहुत अच्छा हो सकता है 1400 मीटर से और 2200 मीटर तक जो है सेब बहुत अच्छा हो सकता है। अखरोट यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है। कागजी नींबू जो है गर्मियों में जो है कितना महंगा मिलता है, कागजी नींबू यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है। माल्टा बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे अखरोट अभी जो है 500-600 रुपए किलो जो है दिल्ली में अखरोट मिल रहे होंगे। यहाँ पे किसी जमाने में मेरे देखे जो है 1 रुपए के 4 चौके मिलते थे। 16 अखरोट आज के दिन में वो अखरोट यहाँ पे 2 रुपए के हो गए, उसके बावजूद भी सस्ते हैं। तो यहाँ पे अखरोट की खेती भी बहुत अच्छी हो सकती है। पशुपालन के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दुग्ध उद्योग यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है। बकरी उद्योग जो है यहाँ पर बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन दुख मुझे इस बात का होता है कि जब कोरोना आया था तो बहुत सारे युवा जो है मेरे जो है महानगरों से जो है गांव की तरफ आए थे। तो कई जगह पे मैं बैठा, उनके साथ मैंने बात की, उन्होंने मुझे भी पूछा, मैंने उनसे भी पूछा। तो किसी भाई ने कहा कि नेताजी ऐसा है, मैं यहाँ पे दुग्ध उद्योग करना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि मैं मसाला चक्की लगाना चाहता हूँ, किसी ने कहा आटा चक्की लगाना चाहता हूँ, किसी ने कहा बकरी लेना चाहता हूँ, किसी ने कहा भेड़ पालन करना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं बगीचा लगाना चाहता हूँ। तो मेरे जैसे जो है उत्साही व्यक्ति ने जो है उनको हौसला अफजाई के लिए ये कहा कि आप जो भी काम करेंगे मैं आपके साथ जो है तन्मयता से रात और दिन खड़ा रहूंगा, आप स्टार्ट होए। तो जब वो शुरू में आए तो बहुत अच्छा उत्साह था। फिर मैंने 15-20 1 महीने 2 महीने बाद पूछा तो उत्साह थोड़ा कम हो गया था। और अब जिस तरह से कोरोना छटने लग गया तो फिर जो है अपना थैला वैला पकड़ करके जो है फिर महानगरों की तरफ जो है कूच करने लग गए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे युवा रामनगर पार करते हैं, कोटद्वार पार करते हैं और ऋषिकेश पार करते हैं, तो जब तक वो पार नहीं करते तब तक वो बहुत कुछ सोचते हैं कि हम उत्तराखंड में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे और उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के मोड़ पर लाएंगे। लेकिन जैसे ही वो रामनगर, कोटद्वार और ऋषिकेश से ऊपर को आते हैं तो उनके सिग्नल जो है धीरे धीरे डाउन होने शुरू हो जाते हैं। और आजकल तो भाई साहब मैं उन बेरोजगारों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि जो 1-2% जो है अपना काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं जो है
जैसे देख रहा हूं कि कोरोना जैसे अब धीरे धीरे जो है अपनी पकड़ को छोड़ रहा है, तो हमारे युवा यहाँ से पुनः जो है महानगरों की तरफ पलायन करने लग गए हैं और बड़ा दुख होता है। मैं अभी हमारी उत्तराखंड सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है और युवाओं के रोजगार के लिए अनेक अनेक योजनाएं जो है उन्होंने यहाँ पर दे रहे हैं। बस काम है तो करने की है और यहाँ पर जब काम करना हम शुरू करेंगे तो मैं समझता हूं कि वह दिन दूर नहीं है कि जब हमारा उत्तराखंड जो है चौमुखी विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। जी बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बिल्कुल सही बात बताई आप। अगला एक सवाल है जी। जैसे एक सेब का पेड़ है जी, तो जी। ये कितने की खरीद आती है? जी अगर क्या बोल रहे? सेब का पेड़ खरीदते हैं तो नर्सरी से कितने का पड़ता है एक पेड़ लगभग? जी सर, जी सर, जी सर। सेब का पौधा जो है खरीदना जो है, जब मैं शुरू में पौधे लाया था तो उस समय वो 65 रुपए का एक पौधा पड़ा था। लेकिन आज के दिन में जिस तरह से जो है हम जो है उत्तराखंड में एप्पल फार्मिंग कर रहे हैं, हिमाचल में जो है आज से 50 साल 70 साल पहले से जो है वो हिमाचल में काम कर रहे हैं। तो कीमत जो है पौधे की जो है अलग अलग है। आपको जिस वैरायटी की एक तो जो है फ्री भी मिलते हैं, एक जो है 100 रुपए का भी है, एक 350 का भी है, एक जो है 600 का भी है। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पास जो है अभी जो है एप्पल की 26 वैरायटियां हैं और 26 वैरायटियां भी जो है मेरे पास 2-2 हजार तक के पौधे हैं। क्योंकि जो है हम अगर हिमाचल वालों को कंपटीशन देना चाहते हैं तो हमें जो है हिमाचल की तर्ज पे काम करना पड़ेगा। लेकिन हिमाचल वाले आज के दिन में जो है इटली, न्यूजीलैंड और यूएसए की जो है तर्ज पे काम करने लग गए हैं। तो उनके साथ हमें कंपटीशन में आने के लिए जो है उसी तरह की फार्मिंग करनी पड़ेगी, उसी तरह की जो है पौध हमें यहाँ लगानी पड़ेगी और उसी तरह का जो है देख रेख हमको करना पड़ेगा, जिससे कि जो है एप्पल मार्केट में जो कंपटीशन है उसके साथ जो है हम मैचअप कर सकें। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसको जैसे पौधा लगा दिया, इसके बाद क्या क्या दिक्कतें आती है, इसकी केयर कैसे करनी पड़ती है? अरे सर दिक्कत है तो मत पूछ। सबसे बड़ी दिक्कत तो जो है यहाँ ये है, एप्पल का पौधा लगाने से पहले यहाँ आदमी नहीं मिलते हैं। जी जी जी। मैं जब बगीचा जब मैं शुरू में लगा रहा था तो अपने जो है बेरोजगार भाई थे यहाँ पे, मैंने कहा यार दोस्तों, जब मैं वाईएस परमार यूनिवर्सिटी से जो है उस समय में 500 पौधे लाया था फर्स्ट ईयर जो था, तो मैंने यहाँ पर अपने 3-4 बेरोजगार भाई थे मेरे, मैंने कहा यार ऐसा है कि यहाँ 1 बाई 1 खड्डे बना दो। तो उस जमाने में मैंने कहा यार 100 खड्डे आप खोद कर 100 रुपए के हिसाब से मुझे 500 खड्डे करके दे दो। तो उन्होंने कहा साहब हम कर देंगे। तो मैं जो है वहां से सब्बल भी गैती भी, उस समय मेरे पास यहाँ रहने के लिए ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं सुबह आता था, काम बता करके चले जाता था। तो मैंने जो है जब खड्डे कराए 1 मीटर सर ये हुआ, जी जी 1 मीटर अनुमानित ये हुआ। तो मैं जो है 3 डंडे दे गया था और मैंने कहा 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा आपको खड्डा करना है। तो भाई लोगों ने जो है सबल पकड़ी, गैंती पकड़ा और मैं भी जो है अपना थलीसैंड में रहता था, उस समय मैं थलीसैंड निकल गया था। तो उन्होंने जो है मात्र जो है इतना खड्डा करके दिया मुझे। मैंने शाम को पूछा भाई कितने खड्डे हो गए? बल 22 हो गए बल। जी जी। मैं अगले दिन जो है सुबह उठा, मैंने कहा यार 22 खड्डे 3 आदमी, मैंने कहा यार ये तो बड़ा इम्पॉसिबल काम लग रहा है, पर मैं देख के आ जाता हूं। जब मैं देखने आया तो 1 फीट भी पूरा नहीं था। मैंने कहा यार तुमको मैंने जो है नाप के डंडे दे रखे थे, 1 मीटर गहरा 1 मीटर चौड़ा, ये क्यों नहीं किया? बल ऐसा है नेताजी, बल जो है सब्बल बिल्कुल नीचे नहीं जा रही बल। तो मैंने कहा यार दोस्त, अगर सब्बल नीचे नहीं जा रही है तो फिर सेब की जड़ भी मुश्किल जाएगी नीचे। ऐसा करो कि इस काम को कर दो बंद। जी। उसके बाद मैंने काम बंद करवा दिया और वो जो 2200 रुपए मांग रहे थे, मैंने कहा डियर ऐसा है कि 200 रुपए दिहाड़ी है, एक दिन तुम्हें हुआ है 3 बंद दो, 600 रुपए ले जाओ
₹2200 मैं नहीं दे पाऊंगा यार। मैं वैसे ही नेता, जब मैं सामाजिक कार्यकर्ता, 22 तो मेरे पे मुकदमे थे, और मैंने कहा जो है मैंने लूटपाट भी नहीं मचाई है और पैसे भी मेरे पास नहीं है, और जो है मैं तो यार जो है अब मैं कुछ काम करना चाह रहा हूं, तो जो है मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। वो नाराज हो गए, चले कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो है मैंने अपने भाई को फोन किया, और उसने जो है, मैंने कहा यार कोई नेपाली आए होंगे, आप जो है मेरे को जो है 20 नेपाली भिजवा दो, वो हल्द्वानी में रहता है। और उनने उन दिनों जो है नेपाली आ नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा यार हमारे पास जो है अलीगढ़ के लोग रहते हैं और वो जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उन्होंने 20 आदमी जो है मेरे पास भेज दिए, और उन्होंने 500 खड्डे जो है कम से कम 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर में जो है उन्होंने करके दे दिए, और फिर मैंने 500 पौधे लगा दिए। ठीक सर? जी जी जी। तो पौधा जो है, जी बोलिए जी। आप बोले ना बोलो, कहो। अच्छा, तो इसके सर लिए दिक्कतें तो जैसे बहुत आई होगी आपको पेड़ में। सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो किस में रही, मतलब पेड़ों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आई आपको? सबसे ज्यादा परेशानी जो थी वो किस चीज में रही आपको? देखिए सर, सेब जो है बहुत सेंसिटिव पौधा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेब की फार्मिंग करने से पहले जो है हमको जो है उसकी ट्रेनिंग, प्रोनिंग और क्या क्या जो है इसमें डिजीज आती हैं, उसके बारे में जो है मैं समय समय पर जो है हिमाचल जाता रहता हूँ। हर ईयर जो है मैं जाता रहता हूँ। जब जब जो है मेरे को कोई दिक्कत आती है तो मैं यहाँ वीडियो कॉलिंग करके वहाँ के वाईएस परमार यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर हैं, वहां पर जो है निहायत हिमाचल के अंदर जो है बहुत अच्छे लोग रहते हैं, और उनसे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि अगर घर ही घर में रहेंगे हम लोग तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। मैं यहाँ पर जो है 7 साल से मैं एप्पल फार्मिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि जब जो है इतनी बड़ी आबादी में सब लोग सुन रहे हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि नेताजी आजकल आप दिख नहीं रहे हो, नेताजी आप कहाँ हो, नेता, जबकि सब जानते हैं कि वो वहां जो है सेब के बगीचे में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भी जो है यहाँ कोई मिलने नहीं आता, ना कोई समझने आता, ना कोई सीखने आता। और जब जब मैं कभी जो है अपने यार दोस्तों में, मित्र मंडली में इस बात को रखता हूँ, गांव में रखता हूँ कि यार इस तरह से काम हो सकता है, तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब मैं भी समझ चुका हूं कि यार जो है मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर तो मरीज के पास आता नहीं है। अब मैं अपने आप जाता था स्वयं जो है मोटिवेट करने के लिए, लेकिन वो मेरी बात पे ध्यान ही नहीं देते थे। अंत में मैंने भी सोचा यार क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, यहाँ बगीचे के थावले बना, यहाँ स्प्रे कर, यहाँ जो है अपने जो है ये जानवर जूनवर मुर्गिया सुर्गिया काफी है, यहाँ भी काम करने वाले मेरे पास जो है कम से कम 10-12 परिवार गांव के जो है 4-6 महीने जो है कंटिन्यू काम करते हैं। 3 परिवार जो है मेरे साथ आज भी जो है यहाँ पर रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मॉनिटरिंग होनी बहुत जरूरी है। जी जी। मैं यहाँ पर जो है सब कुछ छोड़ करके मैं बच्चों को मिलने नहीं जा पाता हूँ, और जो है इधर उधर नहीं जा पाता हूँ। मैं जो है यहाँ पर देखता रहता हूँ कि किस तरह से कौन सा काम करना, किस तरह से कौन सा काम करना, खाद जो है कितनी डालनी है, स्प्रे में दवाई कितनी मिलानी है, और कितना इसमें पानी मिलाना है, और ये सब साइंटिफिक तरीके से करता हूँ। ठीक सर? जी। जो मेरे यहाँ पे वर्कर होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है मेहनत तो सर जो है मेहनत तो करनी ही पड़ती है। वो चाहे जो है आप कहीं भी करो, मेहनत और सच्ची लगन से ही काम करने पे काम होगा सर। जी जी जी। और ये जो सेब का पौधा है, इसके लिए 1 मीटर बाई 1 मीटर का गड्ढा खोदना पड़ता है। जी सर, जी सर। एक बाई एक जो है, अगर आपको जो है सीडलिंग पे लगाना है तो 1 बाई 1 जो है खड्डा खोदना पड़ेगा। अगर आपको जो है M9 पे लगाना है तो आपको जो है 2 फीट का गड्ढा खोदना पड़ेगा। अगर सीडलिंग पे लगाना है तो उसमें 50 किलो गोबर डालना पड़ेगा, 250 ग्राम नाइट्रोजन डालनी पड़ेगी, 250 ग्राम फास्फोरस डालना पड़ेगा, और कुछ मात्रा में जो है मिट्टी में कीटनाशक मिलाना पड़ेगा। और सबसे पहले जो है मिट्टी की टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और ये सेब के पौधे पानी ज्यादा खाते हैं, कम खाते हैं? क्योंकि हमारे पहाड़ में पानी की भी कमी है। जी 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 जी। जैसे M111 है,
M107 है, M793 है, तो सीडलिंग है, तो इस पे पानी की कमी, पानी जो है थोड़ा कम मात्रा में चाहिए होता है। पानी तो वैसे चाहिए ही होता है, जून जुलाई में अक्सर पानी की जरूरत पड़ती है। अगर गर्मी ज्यादा पड़ जाती है, बहुत ज्यादा सूखा हो जाता है, तो तब देना पड़ता है, लेकिन संभवतः जो है इनको कम पड़ती है। जी जी जी। लेकिन वहीं और अगर हम रूट स्टॉक M9 पे लगाते हैं, तो उसमें जो है पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है और देखभाल भी उसमें बहुत अधिक है। जी जी जी। और दो पौधों के बीच में कितना गैप होना चाहिए? जैसे सेब के पौधे ले लें हम, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए दो पौधों के बीच में लगभग? ये सब रूट स्टॉक पे डिपेंड करता है। अगर आपका सीडलिंग है तो कम से कम जो है 8 फीट आपका होना चाहिए, और जो आपका M9 है, तो उसमें जो है आप 1.5 से 2 मीटर रख सकते हैं। जी जी जी। जी। और ये आप मार्केट कैसे करते हैं? जैसे फल तैयार हो गए तो अपने आप पैकिंग करते हैं, लोगों को काम देते होंगे, कैसे सप्लाई करते हैं दूर दूर तक? बिल्कुल सर, जो है मैं जो है समय समय पर नई नई नीतियां अख्तियार करता रहता हूं। जब पहली बार जो है सेब फलत में आए थे, तो किसी पे 2 थे, किसी पे 4 थे, किसी पे 6 थे, मैंने गांव में बेच दिए। जी। और अब जो है पैदावार धीरे धीरे अधिक होने लग गई है, तो मैं ये अपना लोकल मार्केट थैलीसैंड, बेजरो, सियूसी, बीरोखाल, पोखड़ा और ये अपना भीड़ा, मझगांव, जिवई, इधर तो मैं करता ही हूँ। इस समय और थोड़ा अधिक हुए तो मैं यहाँ से नौगांव खाल, चौबट्टा खाल और ये सतपुली पार्टी सैंड तक गया। जी तो जी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी जी। तो पूरे बिक गए थे स्टार्टिंग में कि कुछ जोर शोर लगाना पड़ा लोगों को? है जी। स्टार्टिंग में आराम से बिक गए थे फल की, कुछ ज्यादा सोर्स लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा बेचने के लिए? सर ऐसा है कि इसकी भी अनेक कहानियां हैं। कहानियां जो है बयां करूंगा तो जो है समय बीत जाएगा। एक्चुअल में जी। होता क्या है कि मार्केटिंग को जो है आपको जो मंडी के भाव हैं, मंडी के भाव को देखते हुए मार्केटिंग करनी होती है। अच्छा। जी इस जी। समय जो है सेब 180 रुपए किलो जो है हमारी लोकल मार्केट में बिका, सही बात है। जिसको हमने जो है यहाँ पर 150 रुपए के हिसाब से जो है थोक में दिया। एक सज्जन मुझे जो है मार्केट में मिले, उन्होंने कहा कि भाई आपके सेब जो है इतने महंगे नहीं बिकेंगे। तो मैंने कहा भाई बताओ कितने महंगे बिकेंगे? भला आप हमें 60-70 रुपए किलो दे दो। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं तुमको 60-70 रुपए किलो दे देता हूं, लेकिन आपको जो है आपकी दुकान पे मैं एक जो है कागज चिपका के जाऊंगा कि ये जो है 80 रुपए किलो यहाँ पे से सेब खरीदना। जी जी। वहां पे बहुत सारे लोग सुन रहे थे। मैंने कहा यार, जब आप जो है 180 रुपए जो है दुकान में बेच रहे हो, तो मेरे से 70 रुपए किलो क्यों खरीद रहे हो? मैं आपको बिल्कुल 150 बिल्कुल। रुपए किलो दूंगा, आपको जो है 180 बेच लीजिए। तो कहने का जी मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा सा मार्केटिंग समझनी होती है। जी जी जी। और सर एक सवाल और है। आप जिला पंचायत के अध्यक्ष थे और सदस्य। आपने बहुत अच्छे सदस्य, आपने जी बहुत जी। अच्छे से काम किए। तो ये जनता की सेवा करना का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर मैं ये कहूंगा कि जनता की सेवा करना तो बहुत अच्छा काम है। मैं ये नहीं कहूंगा, उन लोगों ने मुझे 2 बार जो है जिला पंचायत का सदस्य बनाया है, लेकिन अब उससे भी अच्छा काम जो है मैं इसे समझ रहा हूं, जिसे जिसे मैं कर रहा हूं। जी मैं अपने युवा साथियों से, खासकर उत्तराखंड के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि भाई ऐसा है कि आप जो है राजनीति की तरफ कम ध्यान दें।
बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ उत्तराखंड में जो है नेतागिरी पे जो है हर आदमी का ध्यान है, हर चूल्हे के अंदर जो है नेता बैठे हुए हैं, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे बीवी है, चाहे पति है, चाहे दादा है, चाहे परदादा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक पत्थर हटाओ तो 36 नेता उसके नीचे हैं। तो मैं खास करके जो है मैं अपने उत्तराखंड के बड़े बुजुर्ग युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई आप जिस क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में जो है तहे दिल से और लगन से काम करना शुरू करें। जी जी। जिन लोगों का पेशा नेतागिरी करने का है वो नेतागिरी करें, क्योंकि उन लोगों को उसी से जो है अपने बच्चे पालने हैं। और आप लोगों को जो है मेहनत करके जो है अपने बच्चे पालने हैं, तो मेहनत करना सीखें और तभी जो है भाई उत्तराखंड का कल्याण हो सकता है। बाकी सोनिया गांधी क्या कर रही है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, इस बारे में ज्यादा न सोच करके अपने काम पे दिल लगा करके काम करना शुरू करें, तो मैं समझता हूं कि मंजिल कहीं दूर नहीं होती है। जी जी। और विकास तो भाई जो है घर से शुरू करना पड़ता है, अपने से शुरू करना पड़ता है। और जब हम अपने से शुरू करते हैं और विकास होना शुरू होता है, अपना गांव का विकास, अपना घर का विकास, अपने गांव का विकास, अपने तहसील का विकास, अपने जिले का विकास, अपने प्रदेश का विकास, और तभी जो है अपने देश का विकास होता है। जी जी। तो मैं खास करके युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी भाई लोग यहां से 10 पास 12 पास करके जो है आप दिल्ली चले जा रहे हैं, बंबई चले जा रहे हैं, किसी होटल में कोई काम कर रहा है, कोई मेम साहब का जो है कुत्ता घुमा रहा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुनः आप वापस जो है अपनी धरती पे लौटें। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो है इन खेतों को जो है बड़ी मेहनत से काट करके बनाया, और आज हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हम उनको बंजर छोड़ करके जो है यहाँ से चले गए हैं। आज जो है भगवान न करे दोबारा जो है इस तरह की महामारी, ये जो कोरोना आया है, मैं तो जो है ऊपर वाले से भी प्रार्थना कर रहा हूं कि कोरोना के संबंध में भी जो है कोरोना ने जरा गांव तो दिखा दिया लोगों को कि भाई तुम्हारा जो है ये मकान का जो है खटाला जो है खिसकने लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। और हकीकत यही है कि हम लोगों की जमीन कहीं नहीं है, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमारे पांव के नीचे जमीन नहीं होती है। मैं भी जो है इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं भी एक छोटे से जो है किसान का लड़का हूं। मेरे पिताजी भी जो है पहले बेरोजगार थे, ऐसा कुछ नहीं थे, छोटी मोटी दुकानदारी थी, और बस इसी तरह से जो है पागलपन में जो है मैं जब 24 साल का था तो जिला पंचायत सदस्य बन गया, और फिर जो है अच्छे धमाल मचाए मैंने यहाँ करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो उसके बाद जनता ने दोबारा बना दिया, लेकिन ओवरऑल ये सोचा कि कहीं पर जो है विधायक जो है अपनी जो है एक बार विधायक बनते हैं और शपथ ले लेते हैं तो पेंशन लगा देते हैं। सांसद जो है चाहे विरोधी हो, प्रतिपक्ष हो, पक्ष हो, जब जो है संसद बैठती है तो वहां अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। लेकिन जो है त्रिस्तरीय पंचायतों में जो है क्षेत्र पंचायत प्रधान, जिला पंचायत इत्यादि लोगों के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो ओवरऑल उनको जो है करप्शन और भ्रष्टाचार करना होता है, और जब वो भ्रष्टाचार करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो उससे जो है जनता का विकास भी नहीं हो पाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने काम में जो सुकून है, अपने काम अपनी मेहनत में जो सुकून है, इससे बड़ा जो है सुकून मैं समझता हूं कि स्वर्गलोक में भी नहीं होगा। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। सब लोगों से आग्रह है जी जी। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। जी सर, जी सर। ये आपको समाज सेवा और राजनीति का भी अच्छा तजुर्बा है। आपके अनुसार हमारे महाकाली का जो क्षेत्र है ये पर्यटक स्थल कैसे बन सकता है? थोड़े आप अपने विचार व्यक्त करें कि यहाँ हम टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, कुछ सुझाव दीजिए। देखिए साहब, सबसे पहले तो जो है ये महाकाली जो हमारी कालिंका देवी है, मैं भी वहां पर गया हूं, बहुत अच्छा जो है रमणीक स्थान है, और मंदिर भी जो है आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से बहुत अच्छा बन गया है।
लेकिन उसको जो है और अच्छा करने के लिए हमको जो है सबसे पहले जो है यहाँ उत्तराखंड में जो है कोई जमीन किसी को देना नहीं चाहता है। जब कोई जमीन नहीं देगा तो विकास आसमान में तो होगा नहीं, धरातल पे होगा। तो सबसे पहले हमारे जो है यहाँ पर जो जमीन के मालिक हैं, अच्छे-अच्छे उद्योगपतियों को, अच्छे-अच्छे पैसे वालों को ला करके यहाँ पर जो है उनको एस्टेब्लिश किया जाए। यहाँ पर जैसे साहसिक खेलों का जैसे जो है वहां पर अच्छे रिसोर्ट बनने चाहिए और झील बननी चाहिए। पर्यटन के क्षेत्र में जो है जैसे हमारा थलीसैंण है, इसको पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि कालिंग का जब डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक है कि थलीसैंण का भी होगा, बैजरों का होगा, बीरोंखाल का होगा। तो सबसे पहले जो है हमको जो इससे लगे हुए कस्बे हैं, इनके विकास के लिए जो है हमें डिमांड करनी चाहिए। जैसे कि मुख्य मुद्दा जो है अभी गैरसैंण राजधानी का है। आज जो है 20 साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन समय समय पर जो है हमारे यहाँ के लोगों को गुमराह करते हैं, जिसके कारण जो है आज डेवलपमेंट जहां का तहां है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पे अच्छे होटल, जैसे थलीसैंण है, वो तहसील मुख्यालय भी है, यहाँ पर जिले की मांग होनी चाहिए। आप कुछ लोग बीरोंखाल में कहते हैं कि बीरोंखाल को जिला बनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर बीरोंखाल भी जिला बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बीरोंखाल भी जिला बन जाएगा तो थलीसैंण तक जो है अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। बुंखाल कालिंका तक जो है अपने आप डेवलपमेंट हो जाता है, हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम यहाँ पर जो है यातायात के साधनों से जो है क्षेत्र को जोड़ेंगे और गैरसैंण जो है हमारी राजधानी बन जाएगी, यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी इधर से गुजरेंगे। यहाँ पे टूरिस्ट, हमारा जो है यहाँ पर एक गबनी है, पुराने जो है अंग्रेज वहां पर जो है सेब के पौधे लगाया करते थे, वहां पर उसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। हमारी बुंखाल कालिंका जो आपकी कालिंका है, वो पर्यटन के क्षेत्र में जो है उसको नक्शे पर लाया जाए। और पर्यटन के नक्शे पर जब वो आएगा तो दिल्ली में रहने वाला, ऋषिकेश से आने वाला, और आपका जो है कार्बेट पार्क रामनगर से आने वाला, नैनीताल से आने वाला, वो जब पर्यटन के नक्शे के अंदर जो है आपके थलीसैंण को जो है, थलीसैंण का व्यू बहुत अच्छा है। अगर वो थलीसैंण, उनका नेटवर्क हो गया यार। एक दो क्वेश्चन और पूछने थे यार उनको, मेरे एक दिमाग में था, अगर इंटरनेट कनेक्ट होता है उनका तो। हाँ हाँ जरूर जरूर। अभी मैं पूछता हूँ उनसे, 2-3 टेक्निकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं उनसे, है ना। बाद में वीडियो तो मैं कट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर दोबारा से जोड़ दो उनको। प्लीज दोबारा कनेक्ट करें। फोन करूं? है कि वो जीबी 2 जीबी का डेटा मिला होगा ना, शायद वो खत्म हो गया होगा मोबाइल में। आ गए। अरे सर वो उसमें नेट खत्म हो गया था। हाँ सर, मैं समझ गया सर। वैसे तो नेटवर्क की प्रॉब्लम गांव में है ही। मेरे सर एक दो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टेक्निकली हैं। एक तो बहुत अच्छे आपने सुझाव दिए और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आप हमारे क्षेत्र में एक बहुत ही लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हो, और बहुत सारे मुझे पता है कि आपने मेहनत भी करी होगी, क्योंकि मेहनत भी करी है, दिमाग भी लगाया है और लोगों की बातें भी सुनी होगी, ये तो फैक्ट है। मेरा सर आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको
जो ये फल है आपने कितने हजार मतलब कितने पेड़ लगाए हैं टोटल, एक तो मैं ये जानना चाहूंगा। और गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो आपने पानी को कैसे मैनेज करा? और आपने अब तक टोटल सेब के कितने पौधे लगाए हैं, या फिर आपने सिर्फ सेब के प्लांट लगाए हैं, या फिर अखरोट के भी कितने प्लांट लगाए हैं, और किस किस तरीके के प्लांट्स आपने कर रहे हैं अभी? मेरे पास जो है सेब के जो है 2100 पौधे हैं, जिसमें 2100 जो है कम से कम 25 और 26 वेराइटियां मेरे पास हैं, और एक से बढ़कर एक वेराइटी जो है मैं यूएसए, इटली और न्यूजीलैंड की यहाँ पे ला रहा हूँ और एप्पल फार्मिंग कर रहा हूँ, जिसमें जो है 150 पौधे जो है मेरे पास अखरोट के हैं। वो जो है मैंने बिल्कुल साइड वाल लगा रखे हैं। नाशपाती जो है मेरे पास जो है 175 पौधों के करीब नाशपाती है। नेक्ट्रीन मेरे पास है, कीवी मेरे पास है, और नए नई चीजों पर भी जो है मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। मैं हेलो जी 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 अभी मैंने जो मैंने बाउंड्री वॉल लगाई है, जी जी। बाउंड्री वॉल पर जो है मैं गिलोई लगा रहा हूँ। गिलोई बहुत ही बढ़िया। तार बाड़ पे जो है मैं पूरे पे गिलोई लगा रहा हूँ, क्योंकि गिलोई भी जो है बाबा रामदेव जी के यहाँ बहुत महंगी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो बाउंड्री वॉल पे जो है तारें लगी हुई हैं, तो उस पे गिलोई का पौधा अगर लिपट के जाएगा तो मुझे उससे एक घेरबाड़ भी हो जाएगा, और वो जो है अच्छे रेट पे मुनाफे में बिक भी जाएगी। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने मतलब हर चीज को एक टेक्निकली समझा है, मतलब चाहे आप कह रहे हो कि आपके गोबर के लिए आपने गाय कर दी, हर चीज के लिए मतलब आपने बहुत टेक्निकली ये सब चीजें करी हैं। इस चीज की मुझे लग रहा है कि आपकी दाद देनी पड़ेगी कि आपने हर चीज को एक बहुत टेक्निकली समझा है उस चीज को। और जी सर ये बताइए सर, पानी की प्रॉब्लम नहीं आई कभी क्या? मतलब आप किस लोकेशन पे है कि वहां पानी आपको पर्याप्त मिल जाता है? और दूसरा सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक सेब के पेड़ पे मतलब कितने जी फल हो सकते हैं, यानी कितने साल बाद और कितने फल हो सकते हैं केजी के हिसाब से? वही सारा वही जो है रूट स्टॉक का खेल है। अगर आपको जो है 2 और 3 साल के बीच में अगर फल लेने हैं, जी तो आपको रूट स्टॉक M9 पे जाना पड़ेगा। जी। एम और नाइन क्या अगर है सर? ये हमें समझ आपको नहीं आ रहा है एक्चुअली, हम टेक्निकल इतने है नहीं तो M9 ये जी है क्या, हम नहीं समझ पा रहे हैं। एक एक एक्चुअल में जो है ये रूट स्टॉक जो है अभी एक ग्रेवा नर्सरी है। जी। तो वो कुछ पौधे M9 पे जो है बना करके जो है वो हिमाचल में लाए। अच्छा। उन उनसे जो है हमने पहले भी पौधे खरीदे हैं, और अब भी जो है वो पौधे लाते रहते हैं। हिमाचल के जी किसान जो है इतने जागरूक है, वहां की सरकारें इतनी जागरूक है कि वो अपने पहले तो वहां के किसान इतने डेवलप हैं कि वो अपने पैसे से ही यूएसए, इटली और न्यूजीलैंड होके आते हैं। जी। और वहां की सरकारें भी इतनी अवेयरनेस हैं कि वो अपने किसानों को भी विदेश टूर पे भेजते हैं। अच्छा। मैंने अभी हमारे माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, उनसे भी आग्रह किया था कि भाई एक प्रतिभाशाली किसान जो है यहाँ पे काम कर रहा है विक्रम भैया के रूप में, जो कि आपके कभी सहयोगी भी थे, हम्म, तो जी जी सबको तो आप भेज नहीं पाओगे। लेकिन अगर जी जी पासपोर्ट मेरा बना हुआ है, अगर मुझे जो है न्यूजीलैंड, इटली और यूएसए की फार्मिंग अगर देखने का मौका मिलता, तो मैं संभवतः जी जी यहाँ पे अन्य किसानों को और जो है अवेयरनेस करके जो है उनको बताने की कोशिश करता। जी जी। लेकिन जो है मंत्री जी ने भी उस दिन कहा था कि ठीक है, करता हूं। और अब 2020 हो गया है, अब 21 में शायद चुनाव होने हैं। अगर 21 तक अगर सौभाग्य मेरा होगा, तो संभवतः जो है ऐसे बागवानों को भी मैं बाहर देख के आऊं। और नहीं हो पाएगा तो हिमाचल के जो है हमारी मित्र मंडली है, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे जो है, जो करोड़ों के जो है एप्पल जो है विदेशों को जो है एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनसे मेरी मित्रता है, तो उन्हीं से सीख लिया करेंगे।
अच्छा सर, एक सवाल मेरा एक टेक्निकली और है कि आपको, क्योंकि अगर कोई नया बंदा गांव आता है तो उसको कितना समय लगेगा और कितना पैसा लगेगा ये इन्वेस्टमेंट में? मुझे पता है आपने तो बहुत बड़ा फैला दिया है। अभी आप कह रहे हो कि आप कितने लोगों के साथ अभी काम कर रहे हैं, यानी कितने लोग हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं? क्योंकि ये 2100 पेड़ तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा होते हैं, और भी आप कार्य कर रहे हैं तो आपके साथ बहुत लोग होंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपना, जैसे हमारे गढ़वाल में जो है देवता नाचते हैं ना, जी जी। तो जब देवता नाचता है तो वो बोलता है भाई बंधुओं को कि भाई अपना सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अपना जो है एक मन और एक चित करो। जी जी। जो हमारे इष्ट देवता जब जो है नाचते हैं तो उस समय वो अपने जो है भक्तों को यही बोलते हैं कि भाई जो है पहला अपना एक मन और एक चित करो। अगर आपका एक मन और एक चित हो गया तो मैं समझता हूं कि कोई भी काम जो है कठिन नहीं है। जी बिल्कुल। और जो है आप एप्पल फार्मिंग में जो है M9 पे भी अगर जाते हैं तो आप अभी जो है, जो मेरा जो है साल भर का जो खर्चा होता है, जबकि मेरे सेब जो है मार्केट में जो है बिकने लग गए हैं, लेकिन मेरा जो साल भर का खर्चा जो साल भर में करता हूं, चाहे उसमें खादे हों, चाहे दवाइयां हों, चाहे जो है अपने वहां पर जो है मेरे वर्कर काम करते हैं, चाहे जो है 3 लोग जो है मेरे पास जो है पूरे साल भर काम करते हैं, 3 परिवार पलते हैं, मैं अभी उनका ही खर्चा जो है उठा नहीं पा रहा हूं। लेकिन इसको जो है मुझे ये विश्वास है, जब जो है किसान पौधे लगाता है तो ये बोल दिया जाता है कि 2 साल बाद सेब आ जाएंगे। जब मैंने पहले जो है पौधे लगाए थे तो मेरे को ये कहा गया था कि 3 साल में जो है आपके फल आ जाएंगे। ये बात उन्होंने सही कही थी कि 3 साल बाद फल आ जाएंगे, पर फल कितने आएंगे ये थोड़ी बताया था ना, मैंने पूछा था। तो किसी पे 1 आया, किसी पे 2 आए, किसी पे 3 आए, तो मैं इतने सारे पेड़ों की चौकीदारी कैसे करता? तो उस समय कोई चिड़िया, लगभग चिड़िया खा गई, मतलब जोड़ जाड़ के। तो अगले साल जो है मेरे 1.5 लाख के सेब बिके। हेलो जी 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 जी। भाई, पहले साल तो जो है 1-2 आए तो उनको चिड़िया खा गई, जी और वो भी 5वें साल में आए। जी जी जी। फिर 6वें साल में जो है थोड़ा सा मात्रा बढ़ी, किसी पे जिसपे 2 आए थे उस पे 6 आने लग गए, किसी पे 8 आने लग गए। तो जब उसके बाद जो है तब जो है उस समय मेरे 1.5 लाख के सेब बिके। जी जी जी। इस साल जो है किसी पे 15, 20, 25, 30 इस तरह से आने लग गए हैं, तो इस समय जो है मैं 3.5 लाख तक पहुंचा हूं। जी जी जी। आने वाले जो है 3-4 साल में जो है मैं 15-20 लाख रुपए जो है क्रॉस कर दूंगा, ये मुझे अपने पे यकीन है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपको अभी 5 से 6 साल ऑलरेडी हो गए हैं इस कार्य में ना? नहीं, 7वां साल लग गया है। 7वां साल लग गया है। ठीक है सर, हाँ। मैं सभी दर्शक जो हमारे हैं, मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारा मंदिर जो है ये गढ़वाल कुमाऊं में है, तो कुमाऊं के लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, गढ़वाल के। मैं चाहूंगा कि अगर सेब की जरूरत पड़े आपको और नाशपाती की जरूरत पड़े तो जरूर आप हमारे रावत जी हैं, विक्रम रावत जी, उनसे जरूर कांटेक्ट करें। क्योंकि वो सेब मुझे लगा एक तो ताजा होगा और बहुत सारी चीजें हैं उसमें, जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, तो उनसे जरूर सेब लें। और ये तो ट्रेनिंग मैं भी ये देंगे। सभी लोगों से बोलूंगा। जी जी। बात ये है कि कड़कनाथ मुर्गी के अंडे जो है 30-40 रुपए का एक बैठता है। अगर कड़कनाथ मुर्गी के अंडे भी आपको चाहिए होंगे तो वो मेरे पास उपलब्ध है। मुर्गियां अगर चाहिए होंगे वो शुगर के पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए कड़कनाथ मुर्गी और कड़कनाथ मुर्गी के अंडे जो है बहुत किफायती होते हैं। और जस्ट जो है जो हमारे लोकल अंडे होते हैं, एक अंडा 6 अंडों के बराबर वो जो है एनर्जी जो है बॉडी को देता है। जी जी। और भोटिया कुत्ते भी अगर किसी को चाहिए होंगे सर, जो है भोटिया कुत्तों की भी बात कर देना, क्योंकि जब आप बागवानी लगाएंगे तो कुत्तों की भी वहां जरूरत पड़ेगी। जी 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 जी, बिल्कुल सही। और तो सर अगर जी कुत्ते भी जी जी जी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया है। जिन भाइयों को भी ट्रेनिंग चाहिए होंगे वो भी आपसे संपर्क करेंगे। आप उनको पूरी तरह से गाइड करना और पूरे इलाके में
भविष्य में आप ट्रेनर होंगे पूरे इस तरह के? मैं एक शायर बोल दूं? जी बिल्कुल 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 सर। मैं खास करके युवाओं को बोलूंगा, हाँ, जी 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 जो काम करना चाहते हैं, जी बताइए सर। अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। यानी कि अपने जो है घर बार छोड़ करके हम दिल्ली चले गए, बंबई चले गए और तब जी रहे हैं तो क्या जिए, है ना। जी अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। जी 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 लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो इसे मिटा के दिखा। बहुत वाह, बढ़िया वाह, सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। खूबसूरत। सर एक सभी लोगों के लिए आप एक प्रेरणादायक हैं और आपने, मैं चाहूंगा सभी लोगों से, हमारे दर्शक हैं जो चाहते हैं कि गांव में वो खेती करें या फिर वो फलों के पेड़ लगाएं, क्योंकि फलों के पेड़ जैसे आप कह रहे हो कि हिमाचल की बात करिए यार, हिमाचल की बात करते हुए आए, हो सकता है कि अगर हमारे यहाँ पे एक अगर फल का ज्यादा अगर होना शुरू हो जाएगा तो शायद लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी प्लेन जाने की। और मुझे लग रहा है ये संभव भी है, अगर हम आईटी वहां पे नहीं ला सकते हैं या फिर हम कारखाने नहीं ला सकते हैं, तो जो चीज हमारे पास है हम वो तो कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल फलों के बिल्कुल लिए आपने जी बहुत जी जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, तो उसको लेके भी चले हम, तो हमें काफी चीजों की उसमें मदद मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को आप सेब जो है वो रामनगर बेचें या फिर लोग रामनगर से दोबारा घर लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे भी हो, जिस तरीके से भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं वो बहुत सही है। और हम चाहते हैं कि आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आने वाले जो भी है, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि अब टर्नओवर आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसके लिए भी जी। हम माँ भगवती चाहेंगे कि आपको और हम चाहेंगे कि आप कालिका मंदिर में भी जरूर आए। तो एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप अगर शेयर करना चाहें हमें, तो कभी अगर मंदिर में आप आए हैं तो। जी सर, जो है जिस समय वहां पर आज अगले पिछले साल जो है जब वहां पर मेला था कालिका माता का, जी तो जी उस समय बर्फ पड़ी हुई थी, तो हमारे यहाँ से भी जो है एक बकरा गया था, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि आपको भी चलना है। जी तो बहुत ही रमणीक स्थान है और बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे। और मैं तो ये समझता हूँ कि आप लोग सब लोग जो है, जो भी मंदिर समिति से या मंदिर कमेटी से उस क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं, ये सब लोग जो है माँ कालिका की कृपा से आज जो है फल फूल और आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी तरह से तन मन और धन जैसा भी हो, जिस तरह से हो, आप लोग जो है तन्मयता से उस जो है इष्ट देवी को जो है बढ़िया और अच्छे ढंग से जो है बनाने का और सजाने और संवारने का काम करें। उसके इर्द गिर्द जो है बहुत अच्छे जो है लॉज होटल्स जो है बनाए। उसके इर्द गिर्द जो है और भी देखने के लिए जो है वहां पे जो है किसी पहाड़ी को जो है फूलों की घाटी के रूप में सजाया जा सकता है। वहां पे अन्य 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 किस्म के जो है फूलों को वहां पर रोपा जा सकता है। बुरांश तो जो है हमारे यहाँ पे ऑलरेडी होता है। तो उस समय भी समय समय पर जो है वहां पर जैसे 6 महीने के लिए जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री के जो है द्वार खुलते हैं, इस तरह से जो है वहां पर समय समय पर मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। वहां पर जो है फिल्म इंडस्ट्री के जो है बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, गढ़वाल के जो है संगीत से जुड़े हुए जो हमारे नामी गामी जो लोग हैं, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी हुए और बड़े बड़े भी, इवन यहाँ तक कि जो है गढ़वाल ही नहीं अपितु जो है फिल्म इंडस्ट्री भी, बॉलीवुड के लोगों को भी वहां पर बुलाइए। और जब इस तरह से वहां पर समय समय पे कार्यक्रम होगा, आप सबसे पहले जो है उत्तराखंड सरकार से आग्रह और निवेदन करें कि इसको जो जी है जी पर्यटन के नक्शे में जो है इसको डाला जाए। और वहां पे संस्कृति विभाग के माध्यम से, उत्तराखंड की जी जी संस्कृति विभाग के माध्यम से वहां पर जो है मंदिर को और अच्छा रमणीक और जो है पीसफुल और बढ़िया जो है ढंग से जो है उसको सजाया जाना चाहिए। और उसके इर्द गिर्द
जो खेती किसानी हमारे भाई लोग करते हैं, वहां पर जो है आप पुलम का बगीचा लगा सकते हैं, सेब का बगीचा लगा सकते हैं, आप खुमानी का बगीचा लगा सकते हैं, आप जो है ये अखरोट का बगीचा लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो घर में रहने वाले जो रोजगार करने वाले जो लोग हैं, उनको भी जो है एक रोजगार मिलेगा और उससे जो है क्षेत्र की प्रगति होगी। हमारे जो है थलीसैंण तहसील मुख्यालय का विकास होगा और धुमाकोट तहसील का विकास होगा और हमारा पौड़ी गढ़वाल का नाम रोशन होगा। और ये उत्तराखंड में जब इस तरह की चीजें होनी शुरू होंगी तो स्वाभाविक है कि हमारा उत्तराखंड जो है इन पहाड़ों की जो रौनक है ये पुनः जो है लौट करके आएगी। और हमारे भाई जो है कोई दिल्ली रह रहे हैं, कोई बॉम्बे रह रहे हैं, कोई कलकत्ता रह रहे हैं, कोई मद्रास रह रहे हैं, इवन कोई विदेश रह रहे हैं, तो जब वो अपने पहाड़ में आएंगे, अपने घर में आएंगे तो 2-4 लोगों को अपने साथ भी लाएंगे और सोशल मीडिया पे भी इसको इस तरह से जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है आच्छादित कर देना चाहिए कि जिससे जो है आने वाले समय में जो है ऐसा लगे कि जो हमारे बुजुर्गों ने किया था और जो हम कुछ बीच की पीढ़ी जो है इसको भूल बैठी थी, और आप जैसे युवा जब जो है आगे आएंगे तो स्वाभाविक जो है हमारा उत्तराखंड जो है चौमुखी विकास की धारा में बहेगा। और जो आज हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, हमारे पास जो है शिक्षा की सुविधा नहीं है, हमारे पास सड़कों का अभाव है, अगर सड़कें कट भी रही हैं तो उनमें जो है तारकोल नहीं बिछ रहा है, अगर तारकोल बिछ भी रहा है तो दूध की मलाई की तरह बिछ रहा है। और जब मैं समझता हूं कि यहाँ से जो है हमारे जो है मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, डीएम साहब, एसपी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, हम जैसे छोटे नेता और बड़े नेता, और इवन यहाँ तक तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की भूमि रही है ये पीठसैंण में, तो मैं तो समझता हूं कि समय समय पे हमें केंद्र के मंत्रियों को भी, आप लोग दिल्ली में रहते हैं, आप लोगों से मेरा खास कर आग्रह है, अनुरोध है कि हमारा ये स्टेट अभी नया नया बना है, आप लोग जो है ज्यादा उम्मीदें हमें इन पे अभी नहीं रखनी है। आप जो है डायरेक्ट जो है नरेंद्र मोदी जी के बगल में रहते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के बगल में रहते हैं, तो वहां पर से सेंटर के नेताओं को भी यहाँ लाइए। यहाँ पर्यटन स्थल जो है बहुत बहुत अच्छी जो है पहाड़ियां हमारे पास हैं, बहुत अच्छे जंगल हमारे पास हैं, बहुत अच्छे रमणीक जो है यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है फिल्म शूटिंग कर सकते हैं। और इस तरह से जब जो है आप, मैं माफी चाहता हूं, आपको जो है कालिंग का मंदिर आपका भी है, हमारा भी है, हमको जो है और भी बड़े मन से जो है सोच करके काम करने की जरूरत है, जिसमें कि हमारा बिंदेश्वर मंदिर है, आज जो है उसको 6 साल बनते हुए हो गए हैं, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उसमें जो है वो आ चुका है, लेकिन आज 6-7 साल से जो है वहां पर जो है कुछ जो है कांग्रेस सरकार ने सैंक्शन किया था, बीजेपी सरकार ने उसको उजाड़ने का काम किया, और अभी तक जो है वो समझ लीजिए कि वो जो है 2-3 मीटर भी ऊपर नहीं बन पाया है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि यहाँ पे बिंदेश्वर महादेव बहुत जो है पौराणिक मंदिर है, यहाँ पर पैठानी में जाएंगे आप तो जो है वहां पे राहु का मंदिर है, यहाँ पर जो है हमारी जो कालिंग का बुंगखाल कालिंग का मंदिर है, हमारी जो है ये लखोरा वाली कालिंग का है, यहाँ पर जो है हमारा दीवा का मंदिर है। दीवा सुना है आपने? जी जी। और सब इन धार्मिक स्थलों का एक ज्वाइंट सिस्टम बना करके कि अगर कोई टूरिस्ट आए, पर्यटक आए, तो सभी इन जगहों से घूम करके, जैसे कि आप जब जो है दिल्ली से चलते हैं तो हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार से ऋषिकेश आते हैं, ऋषिकेश से जो है केदारनाथ जाते हैं, केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ से गंगोत्री जाते हैं। इसी तरह से एक सर्किट सिस्टम जो है इन सब मंदिरों से जोड़ा जाना चाहिए, और एक नया तीर्थ, पौराणिक तीर्थ जो कि बहुत वर्षों से जो है हमारे बुजुर्ग जो है, अगर किसी की कोई मनोकामना होती है
तो वो जो है हमारे जो चारों तरफ से जो हमारे मंदिर हैं ये हमारी रक्षा करते हैं, आज से ही नहीं अपितु कई वर्षों से, सदियों से जो है ये हमारे ऊपर छत्र छाया रखे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इस तरह से जो है सेंटर के मंत्री भी आए और उनसे जो है वहां पर क्या क्या प्रोजेक्ट किस तरह से कैसे लग सकते हैं, इस तरह से जो है हमको इन सब मंदिरों को जो है सजाने और संवारने का कार्य करना चाहिए। मैं दीपक रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आप जैसे युवाओं का, और नीरज जी आपने जो है जिस तरह से हमको यहाँ जोड़ा है, मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप यहाँ के जो है प्रकृति प्रेमी लोगों को लीजिए, संस्कृति प्रेमी लोगों को लीजिए, यहाँ के काश्तकारों को लीजिए, यहाँ के जो मंत्री और विधायक जो है यहाँ से 5 साल के लिए जीत करके जाते हैं और फिर वोट मांगने ही दोबारा आते हैं, उनको भी ये प्रेरणा देनी है, उनको भी कहना है भाई कि इन्हीं की कृपा से जो है आज जो कुछ भी है आप सब कुछ इन्हीं की कृपा से है। और बड़े फंक्शन और कार्यक्रम में जो है उनको मैं समझता हूँ सतपाल महाराज जैसे लोग यहाँ पर हैं जो कि अपने ही दम पर जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा जो है उनको समझाने और बताने की जरूरत है। यहाँ पर हमारे पौड़ी के जो है बहुत बड़े मंत्री जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जो अभी सेंटर में मंत्री हैं। हमारे जो है त्रिवेंद्र रावत जी हैं जो कि जो है यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री हैं। तो कहने अभी इससे पूर्व हमारे खंडूड़ी जी हैं और अनेक अनेक जो है विभागों में आज पौड़ी का परचम लहराया हुआ है। थल सेना अध्यक्ष जो पहले बिपिन रावत जी थे, अब सेना के वो और बड़े अधिकारी बन गए हैं। माननीय डोभाल साहब जो है यहाँ पर बहुत बड़े अधिकारी बने हैं। अपने धसमाना जी हैं और अनेक अनेक जो है महान विभूतियां हमारे इस पौड़ी गढ़वाल के अंदर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या दिक्कत आ रही है कि जो हम आगे तरक्की और उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या कमियां हमारे अंदर हैं कि हम इन लोगों को जो है अपनी तरफ जो है इनको जो है आकृष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब समझने का विषय है और इसमें जो है मैं समझता हूं कि जो है आप हम सब सबको जो है एक होकर के जो है काम करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो भाई स्टार्टिंग तो जो है नीचे से ही होगी। और मैं समझता हूं कि आप जैसे युवा अब जो है हम जैसे युवा अब जो है लग गए हैं और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि ये तो वैसे भी जो है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की भूमि रही है और जयानंद भारती जी की भूमि रही है, तीलू रौतेली जी की भूमि रही है। और मैं समझता हूं कि अन्य अन्य जो है विभूतियां जो है हमारे समाज से जो है देश बंधु डॉक्टर जैसे जो है हमारे बंगाल के थे, जो पहले एम्स में जो है डॉक्टर थे, वो यहाँ के हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष कंडारी महोदय जो है शोषी के थे, वो यहाँ हुए हैं। कहने का मतलब जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं समझता हूं कि विद्वान लोगों की कमी नहीं है, बस अगर कमी है तो मैं समझता हूं कि आप हम जो नीचे स्तर पे रह रहे हैं इन लोगों की कमी है कि जो हम इन लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। और जब आप जैसे युवा, हम जैसे युवा अब काम करना शुरू कर दिया है तो संभवतः जो है अब जो है डेवलपमेंट जरूर होगा। और मैं तो आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा होगा कि हमारे उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ों में जब हम उत्तराखंड आंदोलन में जो है जूझ रहे थे तो एक ही बात कहते थे कि राजधानी गैरसैंण, राजधानी गैरसैंण, राजधानी गैरसैंण। लेकिन 5 साल जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, फिर 5 साल जा रहे हैं, फिर कुछ हो रहा है, फिर 5 साल जा रहे हैं, फिर कुछ हो रहा है। इक्वल टू जो है उसका आंसर आप समझ गए होंगे कि क्या आ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि गैरसैंण की तरफ, पहाड़ों की तरफ हमें इन सब लोगों को जो है ऊपर को लाना है, जिसके कारण जो है आज जो है एक छोटी सी प्रसव पीड़ा होती है तो हमारी माँ बहनों को काशीपुर की शरण लेनी पड़ती है, या जो है बेस हॉस्पिटल श्रीनगर की शरण लेनी पड़ती है, या जिला चिकित्सालय जो है पौड़ी की शरण लेनी पड़ती है। और वहां भी कोई कंफर्म नहीं है कि डॉक्टर होंगे ही। थलीसैंण में जो है वहां पर 4-4 MBBS डॉक्टर हैं। मैं माननीय मंत्री जी को कह चुका हूं कि डॉक्टर आप जो है एक ही डॉक्टर रखो वहां पे, प्लेन MBBS
एक बाल रोग विशेषज्ञ रखिए, एक महिला रोग विशेषज्ञ रखिए, एक ऑर्थो स्पेशलिस्ट रखिए, एक सर्जन रखिए, बस ज्यादा नहीं। और अगर इनको यहाँ से बीरूखाल भी रखते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बीरूखाल आ जाएंगे। लेकिन जो है अब बीरूखाल में भी हॉस्पिटल, बेजरो में भी हॉस्पिटल, थैलीसैंड में भी हॉस्पिटल, चाकसैंड में भी हॉस्पिटल, और लेकिन मरीजों का कोई इलाज कुछ नहीं हो रहा है। उनसे बढ़िया जो है झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना जो बंगाली, वो बढ़िया इलाज कर रहे हैं और हमारे भाईबंद भाई ठीक भी हो जा रहे हैं। मैं उन बंगाली भाइयों का भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो है प्राथमिक उपचार वो दे रहे हैं। नहीं तो ये लोग तो सीधा जो है मरीज को ले जा रहे हैं और ये जो है रेफर जो है हायर सेंटर को कर दे रहे हैं। अब हम कहां से पैसे लाएंगे? न रोजगार हमारे पास, न खेती बाड़ी हमारे पास, न किसी तरह से। और सबसे पहली बात मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की सरकार से मेरा एक निवेदन है कि उत्तराखंड में अनिवार्य चकबंदी, एक हमारे गणेश सिंह गरीब जी जो चकबंदी आंदोलन के जो है प्रणेता हैं, मैं वो वृद्ध आत्मा को जो है, अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनको जो है भगवान लंबी उम्र दे। उन्होंने चकबंदी का बिगुल बजाया है और मैं उत्तराखंड सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि भाई हम सेब का बगीचा भी तभी लगाएंगे, आड़ू पुलम तभी लगाएंगे, मुर्गी फार्म तभी बनाएंगे, बकरी पालन तभी करेंगे, उद्योग धंधे तभी करेंगे जब हमारे पास एक जो है सामने जमीन हो। एक खेत हमारा जो है पूर्व दिशा में रह रहा है, एक उत्तर दिशा में रह रहा है, एक दक्षिण, एक पश्चिम, कैसे करके जो है हम जो 2 रोटी खाते हैं उसको जो है हम ऊपर नीचे करने में ही हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो मैं जो है हमारे सरकार में जो है बहुत अनुभवी लोग हैं, हरीश रावत जी का भी जो है बहुत बहुत बड़ा योगदान मैं समझता हूं इस उत्तराखंड में रहा है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, खंडूड़ी जी और स्वर्गीय जो है नरेंद्र तिवारी जी, उन्होंने भी जो है बहुत बहुत, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, ये सब बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, महान लोग हैं। लेकिन इनसे मैं एक ही आग्रह करता हूं कि भाई पहाड़ों में कोई भी योजना, किसी तरह की भी योजना तब सफल होगी कि जब लोगों में जो है एक सामने जमीन होगी, तब वो कुछ भी काम कर सकते हैं। मैं आज काम इसलिए कर रहा हूं कि मेरी बुजुर्गों की यहाँ पे एक सामने जगह थी, तब मैं जो है आज इस काम को कर रहा हूं। अगर छितरे खेत मेरे दुनिया भर के हैं, लेकिन मैंने वैसे ही बंजर छोड़ रखे हैं, उनमें कुछ नहीं करता हूं, वैसे ही छोड़ रखे हैं। लोग गांव के घास काटते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जाता हूं। मेरी जमीन एक सामने थी, उसमें मैं काम कर रहा हूं। और अन्य लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि जिन लोगों के पास इस तरह से जमीन है तो अपना मन टटोल लें, अपना धन भी टटोल लें, और उसके बाद अगर आप तन और मन आपका जो है मजबूती से लगा है और धन अगर कम भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन जो है तन्मयता से काम करना शुरू करें। वो दिन दूर नहीं है कि जब जो है हम इन सारी असफलताओं की जंजीरों को तोड़ करके और इस उत्तराखंड को जो है हिमाचल की तर्ज में जो है हिमाचल की टक्कर में लाएंगे। ये मेरा अपना मानना है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से भी जो आपने समय दिया, मैंने भी दिया, आपने भी दिया, उसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और सर लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और नरेश जी हैं, मैं चाहता हूं कि नरेश जी कुछ पूछना चाहते हैं। सर जी आप इस तरह का बढ़िया फार्मिंग कर रहे हैं सेब का, लोग आपसे सलाह लेना चाहेंगे तो कैसे संपर्क करेंगे आपसे? सर ऐसा है कि वैसे तो जो है अभी जो है एप्पल फार्मिंग जो मैं कर रहा हूं, तो मैं भी अभी ABCD तक सीखा हूं और उसके बाद EFGHIJKLMN और Z तक होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कोई बंदा अगर इस काम को करना चाहता है तो मैं 24 आवर्स जो है आपके साथ हूं। आपने जो है जिस तरह से आप लोगों ने मेरा नंबर लिया, कहीं से इधर से उधर से, इसी तरह से जो है मेरा अभी जरा जियो का नंबर ले रखा है। मैं थोड़ा जरा मोबाइल को भी बढ़िया ढंग से अभी चलाना नहीं जानता हूँ, मुझे याद भी नहीं हो पाया है, लेकिन संभवतः आपको जो है नंबर मिल चुका है। जी जी। तो मैं जो है जब भी आप इस कार्य को करेंगे तो आप मुझे पहले तो आप मेरे फार्म पे आएंगे। मेरा गांव गंगाऊ है जी, पट्टी चोपड़ा कोट में मैं रहता हूं।
और मैं यहाँ पर जो है आपको जो भी एप्पल से संबंधित इसमें जो है सबसे पहले ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपको 1 साल के पौधे को कैसे चलाना है, फिर उसके बाद जो है वो 2 साल का हो जाएगा, उसके बाद उसकी प्रूनिंग कैसे करनी है, उसके बाद वो 3 साल का हो जाएगा, उसके बाद जो है कौन-सी जो है ब्रांच रखनी है, कौन-सी नहीं रखनी है, उसके बाद जो है उसपे डिजीज़ कौन-कौन सी आती है, उसपे कौन-कौन से स्प्रे कब-कब होते हैं, ये सब सारी चीज़ें सीख करके मैं तो अपने युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एप्पल फार्मिंग जब मैं हिमाचल में गया था, तो हिमाचल की एक कहावत है कि अगर बच्चा बीमार हो और पेड़ बीमार हो, तो हिमाचल के लोग पहले पेड़ का इलाज करते हैं और बच्चे का बाद में करते हैं। आप अन्यथा मत लेना, ये सच्चाई है। जी। पेड़ की आप अपना बीमारी को कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। जी, मैं आप नंबर जो है दर्शकों को, आपको हाँ, जी, मैं नंबर आपको दे दूँगा। दर्शकों को भी थोड़ा बता मुझे याद दीजिए। नहीं। जी, अच्छा, जी, जी। जी, और सर, और कुछ पूछना है? बहुत-बहुत धन्यवाद। नरेश जी आपको कुछ पूछना है? बस सर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया बताया आपने। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया और इस समय के लिए हम आपके बड़े आभारी हैं, सर क्योंकि आजकल समय कोई देता नहीं है, समय का ही बड़ा प्रॉब्लम है। सर थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सर बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू थैंक यू, सो मच। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।